देखिए कक्षा 9 का नए पाठ्यक्रम के अनुरूप जो नए पाठ्यक्रम के अनुरूप जो प्रश्नावली दी हुई है वो 1.1 में संख्या पद्धति या संख्या ज्ञान, संख्या पद्धति और संख्या ज्ञान के हिसाब से अगर बात करें हम कक्षा 9 में, तो देखो संख्या हमने विभिन्न प्रकार की पढ़ चुके, संख्याएं पढ़ चुके, हम पहले सम संख्याएं पढ़ चुके, विषम संख्याएं पढ़ चुके, अभाज्य संख्याएं पढ़ चुके, भाज्य संख्याएं पढ़ चुके, अनेक प्रकार की संख्याओं का ज्ञान हमने पूर्व कक्षा में ले लिया। यहाँ कुछ प्रमुख रूप से 3-4 प्रकार की संख्याएं मैं जो प्रश्नावली में संबंधित जो संख्याएं उनके बारे में बता रहा हूँ। पहली संख्या है हमारे पास पूर्ण संख्या, ये भी आप पढ़ चुके होंगे पूर्व कक्षाओं में। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो 0 से प्रारंभ होकर के 1, 2, 3 ऐसे डॉट 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 अनंत तक चलने वाली संख्याएं होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 2 है हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं में अगर बात करें प्राकृतिक संख्या की, तो ये पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर के और अनंत तक चलने वाली संख्याएं होती हैं, बस इतना अंतर है। इसमें 0 सम्मिलित की गई है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 सम्मिलित नहीं की गई। अगली संख्या आती है हमारे पास एक पूर्णांक। तो ये भी सुन लो आप, पूर्णांक क्या होते हैं? महत्वपूर्ण चीज है। पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, यानी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को अपन एक साथ जोड़ दें या एक साथ अटैच कर दें तो वो पूर्णांक बन जाते हैं। जैसे पूर्णांक में हम बात कर रहे हैं ऋणात्मक और धनात्मक, जैसे ऋणात्मक प्लस धनात्मक संख्याएं, अगर इनको हम प्लस कर दें या एक साथ लिख दें, एक साथ समूह बना दें, तो कौन सी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। देखो इनको लिखने का तरीका क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे उधर लिखेंगे। 0 से छोटा -1, -2, -3 डॉट 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 डॉट, इधर भी डॉट डॉट पे संख्या चलती है, इधर भी डॉट डॉट संख्या में चलती है। तो पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का एक समूह होता है, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। आगे देखिए क्या करते हैं हम पूर्णांक के लिए। प्रमुख चैप्टर, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे पास परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को आज हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए क्या है, अगला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। इस चीज को समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा, प्रश्न क्लियर हो जाएगी। परिमेय संख्याएं देखिए क्या होती है परिमेय संख्याएं। हम पूर्व कक्षा में पढ़ के आएंगे P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं भाई A/B के रूप में लिख दो तो भी परिमेय संख्या है, या एक वैसे लिख दो कि अंश/हर के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। पर इसमें एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है? कि जो इसका हर होता है कि Q = नॉट 0, यानी 0 के स्थान पे हम 0 नहीं लिख सकते, अगर लिखा हुआ है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। या B के स्थान पर भी हम नॉट = 0 लिख सकते हैं, या हर के स्थान पर भी हम नॉट = 0 लिख सकते हैं। यानी नीचे, यानी हर के स्थान पर, Q के स्थान पर या B के स्थान पर हम 0 नहीं लिख सकते। अगर लिख दिया तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगर 0 नहीं है तो वो परिमेय संख्या है। चाहे P के स्थान पर 0 हो सकता है, A के स्थान पर 0 हो सकता है, और अंश के स्थान पर भी 0 हो सकता है, तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आ गई होगी। देखिए 2/3 बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं है? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख दिया। हमसे कहते हैं कोई एक बताओ परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि किसी संख्या के नीचे कुछ भी होता है तो हम मर्जी से क्या लिख देते हैं? एक। और एक किसी संख्या के हर के स्थान पर एक लिखने से उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। हमसे कहते हैं 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? 0 परिमेय संख्या है क्योंकि इसके स्थान पे भी हम नीचे 1 लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू भी फिर भी 1 है, इसकी वैल्यू फिर भी 1 है, उसकी वैल्यू फिर भी 0 है। हर के स्थान पर 1 लगा करके हम उसको P/Q के रूप में बना सकते हैं। तो ये क्या होगी हमारे पास? परिमेय संख्या हुई। बात समझ में आ गई होगी। हमसे कहते हैं 4/0 होता परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती क्योंकि Q की जगह पे 0 आ गया।
क्यू के स्थान पे क्या आ गया 0, बल्कि हमारी शर्त क्या है क्यू इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं हो सकता, इसलिए अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई हमारे, इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ये तो संख्या ज्ञान या संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में प्रश्नावली हम 1.1 की बात करें तो प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है हमारे पास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, पूर्णांक का मतलब धनात्मक संख्या भी हो सकती है और ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, और Q इज इक्वल टू नॉट 0, नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q के स्थान पर मान 0 नहीं होना चाहिए, ये उसने एक शर्त लगाई है। इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो क्या कर रहे हैं, यह है कि यह लेना 0 एक परिमेय संख्या है, हल, इसका हल क्या हो गया हल, 0 एक परिमेय संख्या है, संख्या है। बात समझ में आ गई, परिमेय संख्या है क्यों है, मैंने पहले भी बता दिया आपको परिमेय संख्याओं में 0 एक परिमेय संख्या है, इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जा सकता है। देखिए 0 है हमारे पास, इसके नीचे हमने 1 लगा लिया, इसकी वैल्यू क्या होगी P बटे Q के रूप में बदल गया इसका मान, मतलब इसका मान P बटे Q के रूप में बदलने के बाद ये परिमेय संख्या बनी कि नहीं बनी, P बटे Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ। देखो P के बटे के रूप में आया कि नहीं आया, 0 बटे 2, 0 बटे 3, 0 बटे 4 डॉट डॉट डॉट। 0 को हम किसी संख्या से अगर डिवाइड कर दें, किसी संख्या से अगर भाग दे दें तो उसका मान, उसकी वैल्यू 0 रहती है, इसलिए इसके मान क्या है सब, इनके मान यहाँ भी 0 है, 0 में 4 का भाग दिया तो भी 0, 0 में 3 का भाग दिया तो भी 0, सबकी वैल्यू 0 आ गई। तो 0 को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कारण बता दिया हमने क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक P बटे Q के रूप में बना सकते हैं इसके मान को। बात समझ में आ गई हमारे, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 6 संख्या ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या निकालने के 2 तरीके होते हैं, बीच वाली संख्या परिमेय संख्या निकालने के हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। पहला एक तरीका ही बता रहा हूं मैं अभी। देखिए कितनी संख्या निकालनी है, 6, तो जितनी संख्या निकालनी है सबसे पहले उसमें 1 प्लस करके उसको संख्या को आगे लिख दो, पहला काम। जितनी संख्या निकालनी है 6 निकालनी है तो 6 प्लस 1 बराबर 7, 8 निकालनी है तो 8 प्लस 1 बराबर 9, 3 निकालनी है तो 3 प्लस 1 बराबर 4। इतना काम कर लेंगे हम, कितना आया 7। अब देखो इन दोनों संख्याओं को 3 को किससे गुना कर देंगे हम, 7 बटे 7 से गुना कर देंगे, या 5 आता तो 5 बटे 5 से कर देते, 3 होता तो 3 बटे 3। अभी देखो 3 ही है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया है। 7 बटे 7 का मान 7 में 7 का भाग दे तो एक बार गया, 1 को 3 से गुना किया तो 3, वैल्यू 3 की 3 है हमारे पास। इधर देखो, इधर क्या है 4 को भी 7 बटे 7 से गुना कर दो, देखो क्या हो गया 7 या 21 बटे 7। इधर क्या हो गया 7 चक्को 28 बटे 7। ये हमारे पास इन दोनों संख्याओं की वैल्यू भी आ गई, मतलब ये तो 3 है और ये 4। देखो 7 का भाग दिया हमने किसमें, 21 में, तो 3 बार गया, मतलब ये 3 है। ये सब 28 में 7 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार गया, मतलब 4 है। अब इनके बीच में जो भी संख्या होंगी वो इनके बीच की संख्या आ गई। देखो इनके बीच में क्या संख्या हो जाएगी, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या निकाल ली हमने, परिमेय संख्या है। इनका दूसरा तरीका और है निकालने का, ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका है दोनों संख्याओं को 3 और 4 को जोड़कर 2 का भाग दे दो, इनके मध्य की संख्या आ जाती है। पर वो प्रोसीजर सेम, उससे भी मान यही आएंगे, कोई बात नहीं है। एक तरीका ये ठीक है हमारा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। इनके बीच में कोई कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? हमको 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 संख्याएं ज्ञात करने का तरीका क्या है हमारे पास? मैं पूर्व में बता चुका कि कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 5। तो 5 में 1 प्लस करके लिख दो, 5 + 1 बराबर क्या आ गया? 6। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आगे देखिए, 3/5 को हम किससे गुना करेंगे? 6/6 से। इधर हम 4/5 को किससे गुना करेंगे? हम 6/6 से। कोई काम है पहले वाले सवाल का। 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18, 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30, 6 × 24 बटे 5 का 30। देखो ये भी 3/5 है, ये भी 4/5। अगर इनको काटते तो, संख्याओं को काटते तो ये भी 3/5 बचती है, ये भी 4/5 बचती है। इनके मध्य में जितनी संख्याएं हैं, देखो ऐसी संख्या के हम परिमेय संख्या निकालते समय एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, उनका हर समान होना चाहिए। अगर समान हर नहीं है तो उनका पहले हर समान बनाना पड़ता है। यह हमको पहले से हर समान दिया हुआ है। देखिए इनके बीच में कितनी संख्या आएगी हमारे पास? 19/30, 20/30, 21, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्याएं हमारे पास प्राप्त हो गई। 3/5 और 4/5 के मध्य में ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। बात ध्यान में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सत्य और असत्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? प्रश्न नंबर में सत्य और असत्य बताओ। सत्य और असत्य में क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम 1 से प्रारंभ करके अनंत तक लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट डॉट। ये तो कौन सी संख्या हो गई? प्राकृतिक संख्याएं। एक होती है हमारे पास पूर्ण संख्याएं, ये क्या होती है हमारे पास? 0 1 2 3 आगे डॉट 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 अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्या, जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं क्या? मतलब ये सभी पूर्ण संख्याएं, कोई प्राकृतिक संख्या सभी इसमें है क्या? देखो ये प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब ये भी पूर्ण संख्या हुई या नहीं हुई? तो ये उत्तर कैसा हो गया? सत्य हो गया। आगे देखिए, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह होता है, जिसमें धनात्मक संख्या भी होती है और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो देखो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब -1 -2 0 के बाद 1 2 आगे डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट। और पूर्ण संख्या क्या होती है हमारे पास? हम पहले से पढ़ चुके कि 0 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट डॉट। ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हुई हमारे पास। देखिए प्रत्येक पूर्णांक, यानी ये सब पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या होते हैं। ये सब पूर्ण संख्या है क्या? ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या ये तो है, पूर्ण संख्या यहां से ये तो है, पर ये नहीं है। इसका मतलब कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। तो इसका कारण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रत्येक पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 अनंत तक चलने वाली संख्या है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ण संख्याओं में समाहित नहीं है, इसलिए ये पूर्ण संख्या, यह कथन असत्य है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं में समाहित है, इसलिए कथन सत्य है। अगला देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी हमारे पास? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हमारे पास? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बताओ पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्याओं में समाहित है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 से लगा करके 4 तक तो समाहित है, पर 0 समाहित नहीं है, इसलिए कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। कैसा हो गया? असत्य हो गया। पूरी प्रश्नावली शायद विश्वास है आपको समझ में आ गई होगी। अब कंप्लीट प्रश्नावली हो गई 1.1 पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। इसको आपको होमवर्क में कर लेना चाहिए।